नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर बड़ी ममता बनर्जी की टेंशन। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की है मांग। जी हां, लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ममता बनर्जी को नहीं है जनता की सुध। पश्चिम बंगाल में सीएम की कुर्सी जाने के डर से लगातार बौखलाई हुई है ममता बनर्जी। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अब लगातार अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है और इस कदर ममता बनर्जी अपनी कुर्सी जाने की टेंशन में है कि जो अब तक कोरोना का हवाला देकर जांच एजेंसियों को बंगाल में न आने का बहाना देने वाली ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग से राज्य में उपचुनाव कराने की मांग कर रही है। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें जंगीपुर, शमशेरगंज, शांतिपुर, खरदह, भवानीपुर, दिनहाटा और गोसाबा विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं। और फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आए दिन 9000 से ज्यादा पश्चिम बंगाल में केस सामने आ रहे हैं। इन तमाम मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग इस पर कोई भी फैसला लेने के मूड में नहीं है और इसलिए अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की टेंशन में लगातार दिखाई पड़ी है। जी हां, और अब इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से राज्य में अब उपचुनाव कराए जाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य में कोविड-19 की स्थितियां नियंत्रण में है, लोगों को अपना वोट देने का अधिकार है और विधानसभा में चुने जाने का अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करना चाहिए। जी हां, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, ये ममता बनर्जी का बयान था। अब देखिए कैसे खुद अपने हाथों से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने वाली ममता बनर्जी अब जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला दे रही हैं। और यही नहीं, अब तक जिस तरीके से जांच की आंच से बचने के लिए तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी बंगाल में आने से रोकने का काम ममता बनर्जी कर रही थी, अब वही ममता बनर्जी जब बात कुर्सी की है, जब बात मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की है, तो किस तरीके से जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रही हैं और चुनाव आयोग से उपचुनाव करने की मांग लगातार की जा रही है। जी हां, हालांकि चुनाव आयोग पहले भी ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुका है कि अगर कोरोना के हालात यूं ही प्रदेश में बढ़ते रहे तो उपचुनाव कराना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश बेहद मुश्किल से कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने में कामयाब हुआ है और अब किसी भी वक्त तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है, जिसको लेकर साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तमाम सभी राज्यों को एक्सपर्ट की राय लेने के बाद आगाह करने का काम किया गया है कि सभी राज्य कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए, उस लहर से निपटने के लिए तैयार रहें और तमाम जो अब तक प्रतिबंध अलग अलग राज्यों में लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को ना हटाया जाए। और जिस तरीके से पहले जरूरी है कि लोगों के जीवन का ख्याल रखा जाए और लोगों की जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए, इसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी अलग अलग राज्यों को, पश्चिम बंगाल सहित तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में जब लगातार पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और फिलहाल अगर हाल फिलहाल की हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल में 9000 से ज्यादा वर्तमान में कोरोना के केस एक्टिव केस हैं और जिसमें अभी हाल ही में 9 से अगर 22 अगस्त के बीच की बात की जाए तो 9000 से ज्यादा नए मामले बंगाल में निकलकर सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से कोरोना को नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। स्कूल कॉलेज अब तक पश्चिम बंगाल में बंद है। यही नहीं, शनिवार और रविवार को कोलकाता मेट्रो भी नहीं चल रही है। तो ये तमाम जो प्रतिबंध पश्चिम बंगाल में लगाए गए हैं, आखिर क्यों नहीं, अगर ममता बनर्जी ये दावा कर रही है चुनाव लड़ने जीतने के लिए कि जो बंगाल में कोरोना अब नियंत्रण में है, पहले इन प्रतिबंधों को खोलने का काम ममता बनर्जी को करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता की जिंदगी के साथ
साथ खिलवाड़ करना चाहती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता के जीवन से लेकर अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है और इसीलिए अब लगातार वो उपचुनाव कराने की मांग हालांकि पश्चिम बंगाल में करते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि सबसे पहले ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि लोगों के जीवन का ख्याल रखा जाए और चुनाव के दौरान होने वाली भीड़ के हालातों से बचा जाए और इसलिए फिलहाल चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं कर रहा है। लेकिन हालांकि कुछ वक्त पहले खुद ममता बनर्जी भी कोरोना को लेकर अपनी पहली प्राथमिकता इसको बताती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब किस तरीके से सत्ता के लालच में करोड़ों बंगाल वासियों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम ममता बनर्जी कर रही है, ये अब सबके सामने है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से अपने सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और हार के बाद भी वो मुख्यमंत्री हालांकि अनैतिक तौर पर बनी थी। लेकिन ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है और आने वाले नवंबर में उन्हें विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। और इसीलिए दरअसल ममता बनर्जी लगातार बौखलाई हुई है, क्योंकि अब जब उनकी कुर्सी जाने वाली है इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार चिंतित है और हर संभव हाथ पैर मारने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल संविधान के आर्टिकल 164(4) के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और वो मंत्री पद पर आसीन होता है तो उसके लिए 6 महीने में विधानसभा या फिर विधान परिषद का या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और अगर मंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने के बाद वो पद पर बैठने के लिए संवैधानिक तौर पर वो अलाउ नहीं किया जाता। ममता बनर्जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम शर्तों को पूरा करने और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 8 नवंबर तक विधायक बनना बेहद जरूरी होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होगा, जो कि अब तक पश्चिम बंगाल में गठित फिलहाल नहीं की गई है। और इसीलिए जो कि अब जो ताजा मामले लगातार बंगाल में सामने आ रहे हैं, जो कि फिलहाल कोरोना के फिर बढ़ते आंकड़ों के बीच में संभव नहीं है कि ममता बनर्जी विधानसभा के सदस्य हो जाए या फिर विधान परिषद के सदस्य बंगाल में हो जाए। दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार बौखलाई हुई है। हालांकि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी अपने ईगो में आ गई थी और किस तरीके से अपने प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया था, तो उनको चुनौती देते हुए खुद ममता बनर्जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर इसकी राजनीतिक खींच लंबे समय से ममता बनर्जी बंगाल में निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। लंबे समय से कैसे हिंसा का तांडव बंगाल में किया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर बंगाल में मारने का काम ये टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में हार की खींच है जो ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से बंगाल में निकाल रही हैं, क्योंकि टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में हालांकि 294 सीटों में से 213 सीटें जीतकर जरूर सरकार बनाई थी, लेकिन ममता बनर्जी जो कि बतौर मुख्यमंत्री अभी कुर्सी में बैठी है मुख्यमंत्री की, वो अनैतिक रूप से उस कुर्सी पर बैठी हुई है। और इसीलिए अब ये समय आ चुका है कि ममता बनर्जी को विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना होगा, और जिसके लिए लगातार ममता बनर्जी लंबी लड़ाई लड़ने में हालांकि लगी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग साफ तौर पर यह ऐलान कर चुका है कि फिलहाल किसी भी स्थिति में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना समस्या का समाधान नहीं है और चुनाव का ऐलान अब तक चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल इसको लेकर नहीं किया गया है। लेकिन बंगाल में किस तरीके से टीएमसी ने अपने स्तर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, इसकी बानगी में दरअसल आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से उन सभी जगहों पर कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा लगातार की जा रही है जहां जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, और इस बाबत स्वास्थ्य विभाग की मदद से भी आंकड़े जुटाने का काम टीएमसी के नेता कर रहे हैं और इन आंकड़ों को जल्द से जल्द चुनाव आयोग के पास में भेजा जाएगा और इसे विधानसभा उपचुनाव जल्द कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से जीतने का जो सपना देख रही हैं, जिसको लेकर हालांकि पहले ही विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी तो भवानीपुर
रामपुर सीट से निर्वाचित क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इसको सीट को खाली कर दिया था। और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव परिणाम के बाद किस तरीके से, ये भी हमने आपको दिखाया था कि कोलकाता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनौती दायर की थी। उन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में बड़ी जीत हासिल की थी, उसकी काउंटिंग को लेकर हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था। लेकिन अब सारी बौखलाहट ममता बनर्जी की खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जिस राजनीतिक खींच की आग में ममता बनर्जी जल रही है, जिसका खामियाजा भोली भाली पश्चिम बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब वो वक्त पश्चिम बंगाल में आ चुका है जब ममता बनर्जी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में लगातार हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, पहले से ही ममता बनर्जी की कुर्सी संकट में है। और अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है, ये बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए अब ममता बनर्जी बंगाल की जनता की जिंदगी को ताक में रखते हुए चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की मांग कहती नजर आई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।